आज बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम होने वाला है। उसमें हम मेन सेक्शन के क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में आपके संभवतः आएंगे। ठीक है, तो विद कॉन्सेप्ट इस वाले टॉपिक में सारी चीजों को थोड़ा सा तेजी के साथ पूरी करी जाएंगी, जिसका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन देखने का तरीका यह रहेगा, क्वेश्चन को वीडियो को पहले पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद मैं तो आंसर का बताऊंगा, फिर इससे मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने के सबसे पहले पेज में एक चीज क्या है, इसमें प्रिज्म लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रिज्म लिखा हुआ है। ठीक, तो प्रिज्म के आयतन की बात करें तो दुनिया का कोई भी प्रिज्म, प्रिज्म का अगर आयतन की अगर बात करें, तो अगर कभी भी कोई प्रिज्म है उसके अगर आयतन की बात किया जाए तो उसका फॉर्मूला भी आप जान लोगे। आधार का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल उल्टी ऊंचाई होता है। ठीक है? ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। ये किस तरीके से आता है एक्चुअली, फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात करी है। जिसको और डिटेलिंग जानना होगा तो एक मेरा मेंसुरेशन का वीडियो टॉप 50 क्वेश्चन वाले आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये तो हो गया फॉर्मूले की बात, इसमें चीजों को फीडिंग करना है। तो आयतन, आधार का क्षेत्रफल क्वेश्चन कितना देके रखा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर देके रखा है, इसकी वैल्यू रखेंगे 121। ठीक है, ये भी मीटर में है और उसकी ऊंचाई है 23 मीटर, तो ये भी मीटर में है, तो दोनों की ऊंचाई इस तरीके से कर दिया। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आयतन मिलेगा, किसका प्रिज्म। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये वैल्यू आएगी 278। ठीक है, और क्योंकि आयतन है तो ये मीटर क्यूब। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर निकालते हैं। ये क्वेश्चन केवल फॉर्मूला की समझ अगर आपको है तो इस क्वेश्चन की फीडिंग करके आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक लोहे का एक ठोस टुकड़ा है, इसकी बीमारी दे के रखी है 49 सेंटीमीटर टू 43 सेंटीमीटर टू 24 सेंटीमीटर। इनडायरेक्टली आपसे ये बोल रहा है कि कोई ठोस लोहे का टुकड़ा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देके रखी है, जो कि ये इस तरीके से फॉर्म में देके रखी है। इसको पिघलाकर एक गोला बना दिया है। इसमें ये फंडामेंटल आप जान लो, कभी भी कोई आकृति हो, मान लो ये इस तरीके से, ये जिसके डायमेंशन जैसा देके रखा है ये घना बन जाएगा। कोई भी आकृति को अगर आप पिघला के कोई गोला बना रहे हो, कोई भी आकृति, तो कोई भी शेप बना रहे हैं, इसमें दोनों में कॉमन क्या होता है, दोनों में आयतन स्थिर रहता है। ठीक है, आयतन स्थिर रहेगा मतलब क्या होगा, जितना मटेरियल इस वाले में लगा है उतना मटेरियल इस वाले में लगा है, इस मटेरियल को यूज करके दूसरा मटेरियल बना रहे हैं, ये केवल चेंज हो, मतलब आयतन दोनों का स्थिर है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस क्वेश्चन में देके रखा है। 49 लंबाई ले लो आप, और ये 43 इसकी ऊंचाई ले लो, और ये 24 क्या हो जाएगा इसकी ऊंचाई ले। ठीक है, तीनों को पता लग गया। तो दोनों के आयतन इक्वल कर लो। इसका आयतन लिखोगे, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये दोनों के आयतन आपस में इक्वल कर लेंगे क्योंकि को पिघला के बनाया है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखो, क्वेश्चन को सॉल्व। इनकी वैल्यू रखोगे क्या हो जाएगा, ये 49 गुना 33 गुना 24 हो जाएगा, इसका डेटा रख लिया। ये 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। हमें आर की वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में, इसलिए आर को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब इसको आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 10 का 33 हो जाएगा, 10 दूनी के 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 11 3 के 33, 11 दूनी के 22। ठीक, और 4 दूनी के 8 होता है, 8 3 के 24 होता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यूब बराबर अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 59 इधर बच रहा था, इंटू 3 और ये 3 और 7 यहाँ नीचे थे तो ऊपर आके यहाँ साइड में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुनी 7 लिख सकते हैं। ये लास्ट वाले 7 को इसके साथ रख लेते हैं। अब यहाँ से कितने 3 बच रहे हैं, 3 बार 3 दिखाई पड़ गए। अब इसका घनमूल निकालोगे आप, तो आपको पता है घनमूल में हमें क्या करना पड़ता है, घनमूल में आप जब निकालोगे तो इस तरीके से डेटा बनेगा। 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। 3 3 के पेयर बनाने के 7 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू निकल के आएगी क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी जाएगी, 21 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, केवल कॉन्सेप्ट पता रहा तो क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक शौचालय है। शौचालय का मतलब हो गया कि कोई जिसकी कैपेसिटी, कोई बर्तन हो जिसमें कैपेसिटी मतलब धारिता जितनी होती है। धारिता कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्या, एक्चुअली धारिता का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन।
किसी बर्तन में कितना पानी आ रहा है, कितनी उसकी कैपेसिटी, उसके अंदर कितना वाटर आएगा, कितना हवा भरा जा सकता हो, इसको आयतन बोलते हैं। धारिता बोले या फिर आयतन बोले, या फिर उसके अंदर इतना मटेरियल आएगा, या ये बोला जाए, सबका मतलब आयतन ही होता है। ठीक है, तो आयतन की वैल्यू इस क्वेश्चन में देके रखी है 108 सेंटीमीटर घन मीटर। ठीक है, ये देके रखा है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें पानी 60 लीटर, तो उसमें दर देके रखा है। दर का मतलब रेट होता है। किसी दर से 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी इसमें, ठीक, की दर से पानी इसमें क्या कर रहा है, गिर रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय में टंकी पूरा भर जाएगा। इसमें आपको चीजें बता देता हूँ मैं। आपको इस समय पूछा जाएगा तो चीज आप समझिए। कोई मान लीजिए टंकी है जिसके अंदर पानी भरा है, या फिर धारिता निकालना है कि टंकी के अंदर कितना पानी है। तो जिस दर से पानी भर रहा है ना, जिस दर से पानी भर रहा है और कितने समय तक पानी भरा है, तो उनका जब आपसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको धारिता पता लग जाएगा कितना उस टंकी में पानी आया। सपोज करते हैं 4 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा था, और 4 मिनट तक पानी भरा, तो आप कहोगे 4 में 4 कर देंगे, 16 लीटर पानी 4 मिनट में भर गया है, क्योंकि उसकी रेट है एक मिनट में 4 लीटर। और 4 मिनट में क्या हो जाएगा, 4 गुनी 4 करो तो 16 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इसी तरीके से फॉर्मूला बन गया, इसको एज ए फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक चीज और देखो, ध्यान देने की चीज है। 108 मीटर क्यूब है, तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब अगर लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे दर दे के रखा है लीटर प्रति मिनट, तो हमें जो आयतन है, टंकी के अंदर जितना पानी है, हमें मीटर क्यूब में ना पता हो कि हमें लीटर में पता होना चाहिए। तो चीज याद रखो, अगर 1 मीटर क्यूब लिखा है, इसको जब लीटर में बदलना होगा तो किसी 1000 से आप गुना कर देंगे तो वो लीटर में बदल। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1108 मीटर क्यूब हमें दिया गया है, तो इसको अगर हमें लीटर में बदलना है, तो इसको 1108 में अगर 1000 से गुना कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आ चुकी है, तो इसको हम डेटा फीडिंग करके आंसर निकाल सकते हैं। इसको तुम्हें धारिता कितना देके रखा है, इस वाले फॉर्मूले में अगर डेटा फीडिंग करें तो धारिता कितना देके रखा है, 108, 3 जीरो लगा लो, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया है, बराबर क्या हो जाएगा, 60 लीटर प्रति मिनट। लीटर प्रति मिनट कर दिया, गुणित समय कर दिया, समय को हम टाइम लीजिए। ठीक है, शॉर्ट करके जब टाइम की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1008 और 000 लगा लो आप, डिवाइड कर दो 60 से, भाग करोगे ये कट जाएगा, ये कट गया। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, 6 कब 6 हो जाएगा, और 6 8 48 हो जाएगा, दो दो जीरो बचा है, 2 जीरो ले लो। तो ये 1800 क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे लीटर प्रति मिनट था, तो ये डेटा कितना हो गया, मिनट में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें पता लग गया कि इतना मिनट में काम हमारा हो रहा है। लेकिन देखिए, इसमें हमें पता लगा है समय कितना लगा है, ये 1800 मिनट। लेकिन जो डेटा इस क्वेश्चन के ऑप्शन में देके रखा है, ये ऑप्शन में देके रखा है घंटे वाले हिसाब से। सर घंटे में पूछा जा रहा है, तो इसको घंटे में बदलने का मतलब हो जाएगा हमें 60। ठीक है, तो ये अब घंटे में बदल गया है। 60 से भाग करोगे, काट दो, 0 0 काट दो, 6 जगह 18 हो जाएगा, एक जीरो वजह से जीरो आ जाएगा। 30 घंटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, ही पेपर में कई बार आता है। अलग अलग वेसल दे दिया जाएगा, कभी आपको कोई अर्धगोला दे दिया जाएगा, कभी आपको बेलन दे दिया जाएगा। इस वाले में केस में हमको क्यूबॉइड दिया बना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया देखिए, किसी कह रहा है घनाभ, तो घनाभ की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आपको टोटल सरफेस एरिया घनाभ का पता रहना चाहिए। ये प्रारंभ में है। ठीक है, ये प्रारंभ में है, इनिशियल वैल्यू क्या है, तो आपको पता है 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच है। ठीक है, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। ये तो प्रारंभिक वाला है सब, प्रारंभ। लेकिन कह रहा है कि इनकी, अब इसमें कह रहा है कि अब कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है, लंबाई को हम दोगुना कर दिए। ठीक है, चौड़ाई को भी हमने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, और ऊंचाई को भी हम लोगों ने दोगुना। ठीक है, जब आपने इतना करेक्शन कर दिया, तो इसी अगर डेटा कोडिंग किया जाए, एल के जगह पे 12 लिखो, पी के जगह पे 2b करो, इसके जगह पे 2h करोगे, तो अभी दो तो है बना ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, जब 2b और 2b से गुणा करोगे तो 4lb आ जाएगा। ठीक है, 4lb आ गया, और यहाँ पे 4bh आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे 4hL आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, तो ये बचेगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये डेटा हमारा प्रारंभिक वाला है। 4 गुना क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मान,
तो आप बताइए कि इसकी वैल्यू कितना चेंज हुआ है, तो बोलोगे सर 4 गुना, प्रारंभिक वैल्यू का 4 गुना हो गया। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा 4 गुना। आसान सा क्वेश्चन था, मगर ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आप समझ के मान के चलो कि एग्जाम में 100% किसी न किसी तरीके से घुमा के पूछा जाता है। तो इसके अलग अलग क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं। एक चीज याद रखो, कोई समचतुर्भुज है, इसका मतलब इस तरीके से आकृति रहेगी। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हैं, तो इसको बोलेंगे समचतुर्भुज। इसके विकर्ण मान लो D1 है, ये D1 है, और दूसरा विकर्ण मान लो ये D2। ठीक है, अलग अलग मान सकते हैं। ठीक है, विकर्णों के रूप में इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, विकर्ण के यूनिट के क्षेत्रफल जब निकाला जाए समचतुर्भुज का, तो 1/2 D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको जो डेटा दिया गया है फीडिंग करके आंसर निकालना। क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में देके रखा है 480, 480 रख दिया। पहला विकर्ण है 20 क्वेश्चन में, तो 20 रख दिया, ये 20। दूसरे विकर्ण की वैल्यू में निकालना है, कैसे? दो से काटोगे, दो धाम 10 हो जाएगा, एक शून्य से ये शून्य कट जाएगा, D2 बराबर कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला फीडिंग का क्वेश्चन है। विदाउट फॉर्मूला भी क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, फिर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला जानिए, क्वेश्चन को जल्दी एग्जाम में करना। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि सबको है एक गोलार्ध है, इनके आधार और समान आधार और समान आयतन के हैं। सिंपल सी बात है, इस तरीके से मैंने एक बना दिया, क्या आपका शंकु है। ठीक है, और एक इस तरीके से एक गोलार्ध बन गया। गोलार्ध का मतलब आधार। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। त्रिज्या समान होने का, आधार समान होने का मतलब क्या हो, जितना ये चौड़ा है, चौड़ा ये भी है। इसका मतलब जितनी त्रिज्या इसकी रहेगी, उतनी त्रिज्या इसकी भी रहेगी। ठीक है, कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का, मान लो इसकी ऊंचाई हमने कह दिया h, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, थोड़ा सा ट्रिक यही है। इसकी ऊंचाई क्या है, ये इसकी ऊंचाई, ऊंचाई जो होगी h2 जो होगी, ये त्रिज्या के बराबर है। बोले कि ये सेंटर से लेके इसके परिधि तक जाओगे तो त्रिज्या ही होती है, इसको ऊंचाई बोला। ठीक है, यही ट्रिक है इसका। तो इसको H1 मान लेते हैं। H1/H2 अगर निकाला जाए तो सिंपली करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वैल्यू निकालना है, कह रहा है दोनों के आयतन समान है, तो सिंपली क्या कर लो, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² H होता है। इसका आयतन क्या होता है, गोलार्ध का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r³ होता है। दोनों की त्रिज्याएं समान है, इसलिए हम दोनों जगह पे आर आर मैंने रखा है। इसकी इसकी ऊंचाई कितनी है, H1 है, तो H1 ले लिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। अब जब इसको सॉल्व करोगे, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इस r² से r³ कैंसिल। आर बराबर क्या मिलेगा आपको, अगर आप यहाँ पे H1 बराबर देखोगे, तो H1 बराबर 2r निकल के आ जाएगा। इसका मतलब शंकु की जो ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है, ये वाली वैल्यू, ये क्या है, 2r के बिल्कुल। ठीक, दोनों को ऊंचाई निकालना, तो H1 की वैल्यू हम लोगों ने 2r निकाल लिया है, और इस अर्धगोले की जो ऊंचाई है आपको पता है r ही है। तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा। इसको 2:1 कह सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आई थिंक इससे ज्यादा आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन आप खुद से करके बताओ, क्योंकि ये प्रिज्म वाला क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट बताया है। इसमें आयतन बराबर आपको याद है, प्रिज्म का जो आयतन मैंने आपको जस्ट बताया था, दुनिया का कोई प्रिज्म हो, इसका आयतन निकालने का तरीका है कि आधार का क्षेत्रफल लिख लो। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल लिख लो, गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये भी आपके पेपर में ही आया क्वेश्चन है, बीपीएससी का ही Tier 2 या Tier 4 का ही क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में अक्सर आए हैं, और इस वाले पैटर्न पे तो क्वेश्चन एग्जाम 100% श्योर है कि आता ही आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डेटा फीडिंग करके आप मुझे पी की वैल्यू आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इसमें केवल डेटा फीडिंग करूंगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आई थिंक आप कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नहीं, देखिए ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस तरीके से क्यूबॉइड है। ठीक है, इस क्यूबॉइड में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे के रखी है, गई है। ठीक है, तो लंबाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में देके रखे कितना, 5, 3 और 4 देके रखे, कुछ भी है आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इसमें सबसे बड़ा रॉड क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब क्या हो जाएगा, ये विकर्ण होता है। सबसे बड़े रॉड की लंबाई इसका विकर्ण होगा, जो कि आपको सॉल्व करना होता है। ये ट्रिक जान लो, इसकी जो वैल्यू होती है √r² प्लस b² प्लस h² होता है। लंबाई की स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। फिर 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर करके 25 हो जाएगा। 25 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, √50 हो जाएगा। और √50 की जो वैल्यू सॉल्व करोगे तो 5√2 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आपको क्लियर हो गई होंगी।
ये सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है एग्जाम में रेगुलर पूछे गए। आज की वीडियो में इतने करेंगे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो जिनको